हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी की एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में हम लोग समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। आज आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन गाइज मैं सही से बता रहा हूँ, दिल और दिमाग से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर मस्टली पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में फंसने के चांस बहुत हैं इस बार, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैंने तहकीकात की है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कोई मजाक की बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन कहीं आपको ने कवर कर लिए तो आप समझ लीजिए आपने इंटीग्रेशन का आधा से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया इस बार, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो भाई। एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। दोनों के सोल्यूशन भी बता दूंगा इसी वीडियो में, तो समझ लेना आराम से खाली आप, और समझ के 1-2 बात खुद रिवाइज कर लेना, आराम से आ जाएगा। क्या बड़ी बात है उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कुछ ऐसा है गाइस। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसा क्वेश्चन, मैं आपको सब समझाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को तो मस्टली पढ़ लेना आराम से। मैं आपको समझा देता हूँ सोल्यूशन क्या है इसका। देखो इसमें लिखा है x log x dx, इंटीग्रेशन करना है भाई, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे देखो समझो, यहाँ पे हमको 2 फंक्शन दिख रहे हैं सर। एक तो x दिख रहा है, उसके बाद log 2x दिख रहा है, क्योंकि जो x है ये अलग है अपने आप में और log 2x अलग है अपने आप में, ठीक है। यानी 2 फंक्शन है, एक fx पहला फंक्शन, एक gx दूसरा फंक्शन, ठीक है। और हमने अभी कुछ ही दिन पहले जो मैंने इंटीग्रेशन वाली वन शॉटेड वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो खंडन समाकलन है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो होता है ना, उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है। वो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था गाइस, जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन वाली पहली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको वन शॉटेड पूरा कर दिया था, है ना, इंटीग्रेशन वाला। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। और आप इतना बड़ा फॉर्मूला देख के घबराओ मत, कहीं आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ना गाइस, तो भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कहीं आपको इंटीग्रेशन अभी तक आपने नहीं जाना है कैसे करते हैं क्या होता है, बिल्कुल 0 से लेके मैंने आपको वहाँ पे 100 तक पहुँचा दिया इंटीग्रेशन में। सिर्फ 25-30 मिनट हो ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 खाली 2 पार्ट है और पूरा इंटीग्रेशन खत्म है आपका। एक बार चैनल विजिट कर लो, आराम से आप समझ लो, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसकी लिंक जो है ना, इंटीग्रेशन वन शॉटेड वाली जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और डिफरेंशियल वन शॉटेड वाली भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप एक बार देख लो गाइस, ये सब चीज़ें कहीं आपको वैसे आती होंगी, मैं मानता हूँ। कहीं आ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रही हैं तो एक बार आप देख लो, आपकी लाइफ अभी से चेंज होगी भाई, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब फंक्शन जो फॉर्मूले वामले सब मैंने वहाँ पे सिखा रखे हैं आपको, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहीं मैं आपको बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारी जो वीडियो है इसका मेन पार्ट है, हम खाली महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको कोई टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। कहीं आपको भाई टॉपिक कुछ समझना है तो आप वाली वीडियो वन शॉटेड वाली वीडियो देख लो, 25 मिनट की है खाली, पूरा चैप्टर क्लीन है, तो आप वो देख लो नीचे जाके, है ना। 25 मिनट दे दो, क्या जा रहा है, 1 घंटे के लिए बैठे होगे पढ़ने के लिए, 25 मिनट वहाँ दे दो, फिर यहाँ पे आके देख दो 10-12-15 मिनट, है ना। आपका काम खत्म, आराम से अपना बैठ के पढ़ो। तो देखो गाइज अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बारे में। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में अब यहाँ 2 फंक्शन थे, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, कहीं इसको हम खोल रहे हैं तो क्या करते हैं, पहला वाला फंक्शन छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर एक माइनस का साइन लगाते हैं, टोटल इंटीग्रेशन करते हैं, d/dx, जो पहला वाला फंक्शन छोड़ा था ना उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, इंटू लगा के दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करके इसको बंद करके टोटल का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मूला है ये, छोटा सा ये, वैसे जिसको याद होगा उसको पता है भाई, बहुत छोटा फॉर्मूला है ये। चलो अब देखते हैं हम कहीं इस वाले फंक्शन में इसको पुट करें तो क्या होगा। तो x log 2x dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन को छोड़ रहे हैं, देखो फंक्शन fx है ना पहला, तो पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम भी x को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन गाइस मैं कहीं ऐसे ही कर दे रहा ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा आप खुद ही बताओगे, पहले मैं आप ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेशन log ऑफ 2x माइनस टोटल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x, ठीक है। पहला वाला फंक्शन ना, देखो fx यानी पहला वाला फंक्शन x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं उसका, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx का मतलब दूसरा फंक्शन यानी log ऑफ 2x, ठीक है। उसके बाद इसका भी dx करेंगे और टोटल बन करके यहाँ भी dx करेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है, दिखा, अब दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन पे, देखो। अब यहाँ हुआ क्या, ये गड़बड़ी क्या है इसमें, देखो हमें क्या इंटीग्रेशन लॉग का पता है, इंटीग्रेशन में कह रहा हूँ, डिफरेंशियल तो हमें पता है लॉग का क्या होता है 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन क्या लॉग का पता है, नहीं पता है ना सर। नहीं पता है तो कैसे कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, आपको खाली समझाने के लिए एक ट्रिक आप कह सकते हैं, वैसे ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी। इस ट्रिक का नाम होता है सर आइलेट।
हाँ सर, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन कहाँ पढ़ा ये याद नहीं है ना, बहुतों को याद भी होगा। ठीक है, देखो इसका पहला ये आइलेट जो है ना, ये अपने आप में एक ट्रिक फंक्शन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको ही बता रहा है कि जब अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना बाई पार्ट वाला, यानी खंडन समाकलन जब आप कर रहे हो, तो उसमें आपको पहले नंबर पे किसको प्राथमिकता देनी, पहले नंबर पे कौन सा फंक्शन आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका आइलेट है ना, नहीं क्या आइलेट है ना टोटल ये, तो ये आई है ना, ये यहाँ पे इन्वर्स को प्रपोज कर रहा है। ठीक है, इन्वर्स को ये प्रपोज कर रहा है यहाँ पे, यानी पहले आपको इन्वर्स वाले फंक्शंस को प्राथमिकता देनी है। कहीं इन्वर्स वाले फंक्शन है तो सबसे पहले इन्वर्स वाले को लगा देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग वाले फंक्शन को लगाना है, उसके बाद ये अर्थमेटिकल है। अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है सर, एक्स वाई जेड। ठीक है, नाम से याद कर लो आराम से। टी से मतलब सर ट्रिगोमेट्री सर, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब सर। और ई का मतलब क्या होता है, ई एक्स। ठीक है, ई एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं सिंपल से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन, एक्स लॉग 2x dx। यहाँ तो सर ये कौन सा फंक्शन हुआ, मैंने कहा एक्स वाई जेड कहीं दिख जाए तो वो अर्थमेटिकल में आते हैं, तो सर ये तो अर्थमेटिकल है सर, ये कौन सा फंक्शन हो गया, अर्थमेटिकल। और जो दूसरा वाला फंक्शन है सर, ये आ रहा है हमारा लॉग वाले में, क्योंकि लॉग 2x है तो लॉग वाले में, और लॉग क्या एल है सर, ये तो है ना। अब पहले कौन आ रहा है, एल आ रहा है, उसके बाद अर्थमेटिकल आ रहा है ना, कहीं आइलेट ट्रिक लगाएं तो पहले हमको लॉग वालों को रखना है, उसके बाद एक्स वाई जेड कुछ है तो उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स को क्वेश्चन में पहले लगा रखा है, लॉग 2x को बाद में रखा है, तो हम इसे इंटरचेंज करेंगे ऐसा। इसमें हम लिखेंगे लॉग ऑफ 2x इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या किया, एक्स को बाद में ले आए, लॉग एक्स को पहला हमने नंबर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो लॉग वालों को पहला देना है, अर्थमेटिकल यानी एक्स वाई जेड को बाद में देना है, उसके बाद भी, और अर्थमेटिकल के बाद आपको त्रिकोणमिति को देना है, और त्रिकोणमिति के बाद ई एक्स वाले फंक्शन को देना है। ठीक है, और सबसे पहले इन्वर्स वाले को देना ही देना है। ठीक है, तो आइलेट ये ट्रिक आप याद रखो, इसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो फंक्शन को आगे पीछे। ठीक है, अब आप इसका निकालोगे ना तो ये सही आएगा, क्योंकि हमको कहीं हम सीधे इससे लगाते ना ये, तो हमको ये पता ही नहीं है कि होता क्या है ये लॉग ऑफ 2x इंटीग्रेशन कहीं करना हो तो। ठीक है, इसलिए आइलेट आता है काम में। ठीक है, हम ऐसे सीधे नहीं कर सकते हैं, आइलेट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो भाई सिंपल सा बचा है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, log 2x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन x dx कर देंगे, माइनस का साइन लगा के टोटल इंटीग्रेशन d अपॉन dx सर, और पहले वाला फंक्शन जो छोड़ा था उसका यहाँ पे डिफरेंशियल कर देंगे, और इंटू लगा के टोटल इंटीग्रेशन x dx, और इस ब्रैकेट को बंद करके टोटल इंटीग्रेशन इस पूरे का कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। log 2x सर इंटीग्रेशन x dx होता है सर x²/2, हमको तो याद है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, याद है तो। इंटीग्रेशन d अपॉन dx log 2x, मैंने कहा log x का 1/x होता है भाई, मैंने क्या कहा था, log x का इंटीग्रेशन है d अपॉन dx, नहीं डिफरेंशियल निकाल रहे हो यानी d अपॉन dx कर रहे हो तो 1/x आ जाता है ना, ये क्या आता है 1/x आता है, तो log 2x का क्या आ जाएगा 1/2x आ जाएगा सर, सिंपल से। लेकिन 2 बचेगा, 2 क्यों बचेगा, क्योंकि 2x का फिर से डिफरेंशियल निकालेंगे, अभी आप 5th चैप्टर में सब पढ़ के आए हो। ठीक है, और नहीं आ रहा है गाइस, कहीं मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कहीं आपको नहीं आ रहा है तो यार ज़िंदगी के सिर्फ 1 घंटा मैं कह रहा हूँ निकाल दो, दोनों चैप्टर सीख लो। ठीक है, दोनों की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आराम से आप जाके पहले सीख लो। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो 0 से 100 तक गए हैं, और ऐसों को भी देखा जो 50 से 0 पे आ गए। ठीक है, तो आप ऐसा करो, ठीक है, कि आप हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। ठीक है, अब d अपॉन dx log 2x का मैंने सीधे सीधे बता दिया, इस 2 से 2 कट जाएगा, 1/x आ गया सीधे सीधे, 1/x इंटू यहाँ पे क्या होगा x²/2। भाई ये सब तो अब सिंपल हो गया होगा आप लोग के लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे कि आपके लिए सब सिंपल हो गया, और नहीं भी ये तो घबराओ मत, अभी भी बहुत टाइम है, अभी बोर्ड्स आने में बहुत टाइम है, अभी भी कर लो। ठीक है, बहुत टाइम है मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत को भी बहुत मत कर देना। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे, मैंने यहाँ से 2 से इसका स्क्वायर काट दिया, x/2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, log ऑफ 2x x²/2 माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे। 1/2 क्यों, इसके आगे 1 लगा है, 1/2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, देखो इंटीग्रेशन साइन बाद में आ रहा है ना, इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और बचा गया खाली x dx। सर अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया है क्वेश्चन, अब तो मेरा आंसर आपके जैसे ही आ गया, सेम टू सेम, कहीं मेरे जैसे आ गया तो आपका सही है। x² इसका हो जाएगा 2 + c, जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाए ना टोटल तब c लगाया करो। अब यहाँ से मैं टोटल लगा दूँ तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ 2x x² माइनस x² 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, + c
यही आपका आंसर आएगा गाइस। इतना काम करने के यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि मैंने आपको यहाँ समझाया है तो ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं गाइस। ये आई लव यू टॉयलेट वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, सीधे यहाँ से अरेंज करना है ऐसे। यही तो क्वेश्चन दिया था, अरेंज करो सीधे यहाँ से अपना कर लो। इतना सा करने के 2 नंबर यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, जो आपका 6 नंबर का आएगा, उसको भी समझा देता हूँ। बिल्कुल मक्खन सा क्वेश्चन है वो तो गाइज। ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखो सेकंड वाला। ये गाइज कहीं क्वेश्चन आ गया, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा इस बार प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में हालांकि आने की। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इसके चांस है। मैंने आपको जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो एक वीडियो डाली थी ना इंटीग्रेशन की खाली, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने रखा है और इसका आज सोल्यूशन भी दे दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पूरा समझा के एक्सप्लेनिंग, फुल एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, समझ लो। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लगानी है इंटीग्रल्स की, क्योंकि ये लिमिट वाला क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी आपने कहीं लिमिट वाले क्वेश्चंस को देख लिया, एक्सरसाइज कर लिए, तो आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी कहीं आपका 0 से ए मान लो, इसे पाई मत लो, 0 से ए के लिए कोई फंक्शन होता है ए। ठीक है, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन ऐसे उसमें लिमिट लगी है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो सर? तो उसे आप ले सकते हैं, लिमिट तो आपकी वही रहेगी सेम टू सेम, लेकिन फंक्शन में पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स, आप उसे ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं। देखो हमारे पास 0 से पाई की लिमिट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब चेंजिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब है। तो 0 से पाई है ना, यहाँ भी जब 0 से ए था तो 0 से ए ही रहा, तो 0 से पाई है तो 0 से पाई रहेगा सर। उसके बाद यहाँ पे क्या किया इन्होंने? x को बदला, x को क्या किया? पाई माइनस एक्स। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ मैं पाई माइनस एक्स कह दूँ खाली, तो यहाँ पे x है, इसको मैं पाई माइनस एक्स कह दूँगा। और ये साइन है, साइन को ऐसे ही रहने देंगे, साइन में जो x लगा इसको भी पाई माइनस एक्स कह देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 कह देंगे और प्लस कॉस स्क्वायर है, और ये सर x फिर आ गया, तो x की जगह पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ जहाँ x था इन्होंने पाई माइनस एक्स रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे सिंपल से। ठीक है, ये आगे समझ में कैसे? इस कंडीशन से मैंने कहा ना, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, तो प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं याद है तो आप याद कर लो। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। हाँ, आप टेलीग्राम सॉरी मैं माफ़ करना, टेलीग्राम नहीं कह रहा हूँ, व्हाट्सअप कह रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ बहुत जल्दी। वहाँ पे नोट्स फ्री की मास्टरमाइंड हालांकि आपको वहाँ मिल जाएंगी बहुत सारे सब्जेक्ट की, उसकी भी लिंक, आज सब लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जुड़ लो और देखो वहाँ पे सब वीडियोस है ना, अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करो, बोर्ड एग्जाम में टॉप आपको ही करना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है सर? दूसरे नंबर पे हमें देखो, जब इतना काम हो जाए ना, फिर आपको क्या करना है? आप कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। इसको मैं एक बार और खोल के बिल्कुल 0 से लेकर आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं कि मिसिंग करूँगा मैं। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है भाई। साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स ही रहता है। और कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं गाइस। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले कि ये है ना साइन एक्स ही रहेगा? कुछ स्पेशल क्वेश्चन, मैंने कहा ना स्पेशल क्वेश्चन के लिए आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ये हर एक उसमें आपको ऐसे ही आएगा। ऐसे कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हमने यहाँ पे क्या काम किया एक्स्ट्रा, खाली जो पाई माइनस एक्स थे ना साइन और कॉस के साथ, उनको खाली साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ले दिए। ठीक है, स्पेशल चीज़ें तो आप इतनी चीज़ याद भी रख सकते हो। ठीक है, 2-3 बार इसके आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आराम से। अब क्या करें सर? अब यहाँ पे आप खाली क्या करो, साइन एक्स की इससे भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस लगा के साइन एक्स की एक्स से भी मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो 0 से पाई, उसके बाद पाई साइन एक्स, देखो क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको आज ही है। और आइंदा से आप ऐसे ही करोगे, देखना अभी आपको जब फ़ायदा पता चलेगा ना इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसे करने से। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस साइन एक्स की जब पाई से की तो पाई साइन एक्स आ गया, और फिर ये माइनस का साइन लगा दिया। देखो ये फिर जब साइन एक्स की एक्स से की तो एक्स साइन एक्स आ गया, अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपनी जगह ऐसी है सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो अब समझते जाओ, खाली आपको अब समझना है और कोई बड़ा काम नहीं है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक काम ये कर देंगे कि जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना वो इसको भी दे देंगे, यानी पाई साइन एक्स को भी दे देंगे, फिर माइनस का साइन लगा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स साइन एक्स को भी दे देंगे। देखो कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस का साइन आ जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स भी लगा ही दो यार, है ना, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी डी एक्स लगाई दो जैसे यहाँ पे लगाया था। अब यहाँ क्या किया सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया। देखो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं मेरे पास इंटीग्रेशन आप समझ सकते हो ए प्लस बी बाई 3 है, मान लो आप समझ सकते हो। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन a/3, या फिर मैं सीधे सीधे कह दूँ इंटीग्रेशन a/3 प्लस b/3, यानी 3 मैंने a को भी दे दिया b को भी, और ये जो यहाँ ये वाला प्लस था ये मैंने इसको दे दिया। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको a प्लस बी अपॉन 3 मिलेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम कहानी ये भी की मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स है ना जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पाई साइन एक्स को भी दे दिया, और फिर ये माइनस का साइन लगा के, जैसे यहाँ प्लस का साइन लगा के ना, ऐसे यहाँ माइनस का साइन लगा के एक्स साइन एक्स को भी ये दे दिया नीचे वाला, ठीक है। तो वही किया यहाँ पे। और सर यहाँ पे जब प्लस में है तो मैं इंटीग्रेशन दोनों को बांट भी सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाले तो वो अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया वाला वहाँ पे वो पूरा फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब प्लस की बात आती है, इंटीग्रेशन ए हो प्लस बी हो, तो मैं क्या कहता हूँ इंटीग्रेशन ए प्लस इंटीग्रेशन बी, यानी दोनों को बांट दिया मैंने सर, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही है भाई, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ में माइनस कर देता, कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बांट दिया, इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, इंटीग्रेशन दोनों में अपना अपना बांट दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हाँ एक काम और करना, मैं यहाँ बताना भूल गया आपको, यहाँ पे एक काम ये करना, मेरे को अधिकतर यहीं पे याद आता है ये इसको आई मान के चलना जो आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जब आप इसे आई मान के चलोगे तो यहाँ पे जो आप सॉल्व कर रहे हो या आई के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आई में ही आएगा, मतलब आई की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी आएगी। ठीक हो गया सर, हमने आई मान लिया, आपने कह दिया तो ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इस पाई को बाहर फेंक सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, जरा सा ध्यान देना, मैंने आई किसको माना था सबसे पहले, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या इसको मैच करो थोड़ा सा, ऐसे स्क्रीन में नहीं आएगा तब भी मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपको क्या ये एक जैसा नहीं लग रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या एक जैसी नहीं लग रही है, क्या तो सर नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही यार, एक ही चीज़ तो है ये बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैंने इसे आई माना था ना, इसका मतलब मैं ये है ना जो इसको आई लिख सकता हूँ, देखो अब समझना, यानी मैं इस पूरी चीज़ को आई लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ही तो है आपका, और क्वेश्चन को मैंने आई मान रखा है, यानी इस पूरे को मैं आई लिख सकता हूँ। ठीक हो गया सर, आई लिख दिया, चलो, है ना। अब ये आई माइनस का है और उधर साइड जाएगा, यानी बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आई एक पहले से था, ये भी आई जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा, अब यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा। कहीं मैं cos x को t मान लूँ, आपको याद होगा मैंने कराया था, cos x को t मान लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स, आपको बिल्कुल सिंपलीफिकेशन से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा आपके लिए। देखो यानी कहीं मैं cos x को t मान लूँ, ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको मतलब cos x को, इसमें खाली cos x को t मान लूँ, तो ये साइन एक्स डी एक्स है ना, टोटल साइन एक्स डी एक्स है, इसको मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ। कब, जब मैंने cos x को t माना। ठीक है, चलो देखते हैं। सर आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख देते हैं, चलो माइनस डी टी। ठीक है, ये माइनस डी टी लिख दिया, ऐसे देखो ये साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर है, तो यहाँ माइनस डी टी लिख दिया साइन एक्स की जगह। लेकिन ऐसे मैं कब कर सकता था, जब मैं यहाँ पे cos x को t मानता, cos x को t मानता, तब मैं ऐसा कर सकता था। तो cos स्क्वायर है मतलब t स्क्वायर कह सकता हूँ, जब भाई t इक्वल टू cos x है। गाइस देखो, अब यहाँ पे मैंने, आपने जब ये पढ़ा था ना कि हम किसी को लेट करते हैं, है ना, तो हम ऐसे उसकी जगह लिख सकते हैं। तो जब लिमिट वाली चीज़ में ऐसे हम लेट वेट करते हैं ना, तो हम लिमिट को भी ऐसे चेंज करना पड़ेगा हमें। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे cos, जब यहाँ 0 रखूँ, cos 0 रखूँ, तो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो मुझे t की वैल्यू क्या मिलेगी, और जब मैं cos पाई रखूँ, cos पाई, ये पाई लिखा है ना, पहले तो 0 रखा नीचे वाली, उसके बाद cos पाई रखा, तो मुझे t की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब cos 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलती है, 1 मिलती है, और जब cos पाई रखूँ यानी 180, तो वहाँ -1 हो जाती है, किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू। गाइस मैंने कहा ना, जो स्पेशल क्वेश्चन है उसमें कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है, जब मेरा टाइम था तो मैं इन सब चीज़ों को जब मेन टाइम आता था ना तो मैं याद करता था, ठीक है। मतलब आप समझ भी सकते हो, समझने वाली चीज़ है वैसे भाई। कॉस, कहीं मैं जीरो की बात करूँ तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सिंपल सी बात है। अब कॉस पाई की लोगों को याद नहीं रहती वैल्यू, तो अब से याद कर लो भाई कि कॉस पाई यानी कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अब से याद कर लो, अभी तक याद नहीं थी तो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसकी बहाने आपको कॉस 180 की वैल्यू भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हम लोग को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो लिमिट क्या आएगी, पाई इंटीग्रेशन और ये -1 से लेके +1 तक, नहीं सॉरी, पहले क्या आया, +1 आया ना, +1 से लेके -1। -1 तो बाद में आया ना, देखो जब पाई रखा तब -1 आया, तो पाई की जगह -1 आएगा, और जब जीरो रखा तो 1 मिल रहा है। तो यहाँ 1 था फिर -1, ठीक है। -dt/1 + t², ठीक है। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ऐसे फंक्शन के लिए, मैंने कहा भाई 6 नंबर कोई फ्री में नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ इसमें। अब आपने एक प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ी होगी, कोई आपका फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है +a से -a में, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें नीचे जो होती है वो कम लिमिट होती है, यानी यहाँ 3 होगी तो यहाँ 4 होगी, यानी नीचे हमेशा छोटी लिमिट आएगी, ठीक है, और ऊपर हमेशा बड़ी लिमिट आएगी। यहाँ तो उल्टा हो रहा है गाइस, यहाँ पे ये +1 जो है वो नीचे आ रहा है और -1 ऊपर जा रहा है, यानी बड़ी चीज़ नीचे आ रही है और छोटी चीज़ ऊपर जा रही है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि प्लस चीज़ यानी जो बड़ी चीज़ है वो नीचे आ जाए, है ना, और जो छोटी चीज़ है वो ऊपर चली जाए, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, ऐसा कोई भी फंक्शन होगा हमें उसका कहीं इंटीग्रेशन करना है तो हम इसमें एक माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें एक माइनस साइन लगा देते हैं और हम लिमिट सही कर लेते हैं, -a से +a कर लेते हैं। अब सही देखो, छोटी वाली नीचे आ गई, बड़ी वाली ऊपर चली गई, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं था और फंक्शन वही रहेगा टोटल dx, ठीक, यानी माइनस साइन आ जाता है। तो कहीं मैं इसको सही करना चाहूँ तो देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को मैं बाहर भी फेंक सकता हूँ चाहूँ तो, और ये माइनस एक और आएगा, यानी ये बाहर वाला माइनस, ये माइनस एक और आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी मैं इंटीग्रेशन अब वो माइनस हटी गया, आप समझ सकते हो। ये -1 वाला नीचे आ जाएगा और ये +1 वाला ऊपर चला जाएगा। अब dt/1 + t², सिंपल से। अब यहाँ से तो बहुत सिंपल हो गया। आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ गया, वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर माइनस देख लो यार, चलो एक बार, -π इंटीग्रेशन +2 -1 dt/1 + t², ठीक है। ये माइनस कहाँ से आया, ये जो dt के आगे माइनस लगा था ना, इसको मैंने बाहर फेंक दिया, ठीक है। और जब मैंने इसकी लिमिट को सही करना चाहा, तो लिमिट तो सही हो जाएगी, लेकिन एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जो माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा ना, तो ये लो माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये इनटू में ही होंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पे ये प्लस, ये आप समझ सकते हो प्लस साइन लगा है वही वाला, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस हट गया, ठीक है। अब समझो यहाँ से। अब देखो 1 + t² सर हमें पता है tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ t है तो t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसमें लिमिट लगा देंगे -1 +1 और ये बाहर पाई है, ठीक है। पाई tan इनवर्स पहली लिमिट 1 है, माइनस tan इनवर्स दूसरी लिमिट -1 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लगा देंगे और ये आपकी 0 होती है, माइनस ये आपकी होती है π/4, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके, एक बाहर भी पाई है तो इसको मैं कहीं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगी π²/4, ठीक है। यही आपका आंसर है गाइस। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी यही क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया, ठीक है, यही आंसर है। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रूव डैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x sin x/1 + cos² x dx = π²/4, ठीक है। ये प्रूफ करना होता है कहीं कहीं आपको, यही चीज़, ठीक है। और कहीं कहीं कहता है इसका भाई मान निकालो, इसको सोल्यूशन करो, इसका सोल्यूशन निकालो, तो आप ऐसे करोगे। और कहीं प्रूफ करना होगा तो भी आप ऐसे ही करोगे, लास्ट में लिख दोगे इट्स प्रूफ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इतना करने के आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ना। नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लो, है ना, 2-3 बार रिवाइज करोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन में गाइस, है ना, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच रहा है, वो मैं आपको कुछ दिनों बाद एक और वीडियो में बना दूंगा, है ना, वो भी आप देख लेना। और ये 3 क्वेश्चन जो होंगे ना, अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, इन दोनों को तो पढ़ लो। और जो एक अगली वीडियो में जो एक और क्वेश्चन बताऊंगा, इन तीनों क्वेश्चन को मस्टली पढ़ लेना। और जो अगली वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉन्ग में तो मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों में से कोई एक फंस जाएगा, जो आज मैंने कराया, और जो एक और लॉन्ग नया एक दिन कराऊंगा नई वीडियो में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ फंस जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में,
ठीक है। और शॉर्ट में तो आपको पता ही है भाई, आ भी सकता है नहीं आ सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बहुत बार आया बोर्ड में, वही वाला मैंने शॉर्ट्स में भी कराया था आपको, ठीक है। तो दोनों तीनों क्वेश्चन कर लेना आराम से, ठीक है। और पहले तो इन दोनों को ही तैयार करो अपना क्वेश्चन, पहले मेन तो इस वाले क्वेश्चन को तैयार करो, 2-3 बार देखो उसको, रिवाइज करो बार बार, है ना, कॉपी पेन लेके आराम से और करो, ठीक है। और गाइज बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कहीं आप हल्द्वानी में विजिट कर रहे हो तो आप वहाँ से लाइव क्लास ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे आप ऑफलाइन आके, ठीक है। और बहुत ही जल्द जो बैच हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है हम लोग का नया, वो यूट्यूब पे नहीं होगा दरअसल, ठीक है। और उसकी हम लोग टीचमेंट ऐप पे कर रहे हैं और उसका कुछ भी शुल्क नहीं लेंगे भाई, गरीब बच्चों के लिए है बिल्कुल, ठीक है। टीचमेंट ऐप पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसे बिल्कुल फ्री 0 रुपये में आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आराम से अपने पूरे आप डाउट क्लियर करो 12th के, ठीक है, आराम से करो और प्रिपरेशन अच्छी करो, बोर्ड में आपको ही टॉप करना है, ठीक है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।